नमस्कार दोस्तों, आज शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। आज की प्रमुख खबर इस सरकार का साइबर सुरक्षा फोकस पर स्मार्ट सोर्स कोड विवाद। भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है, जिससे स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को सोर्स कोड साझा करने की अनिवार्यता शामिल हो सकती है। यह प्रस्ताव डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखकर तैयार किया जा रहा है। इस पर राजनीतिक और तंगी विषयों के बीच बहस जारी। अन्य अमेरिका ब्रांड विश्व पद ग्रहण। अमेरिका के नए राजदूत सार्जियो गोरो ने औपचारिक रूप से भारत में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली है। यह घटना द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के प्रयास करने के लिए रूप में देखी जा रही है, क्योंकि अमेरिका भारत में कई सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी मोर्चों पर तैयारी बढ़ रहे हैं, विशेषकर इंडो पैसिफिक राजनीति के तहत। द इंडियन एक्सप्रेस। राजनीतिक और न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट में SIS सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेलिजेंस रिवीजन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई अहम मुद्दों बनी हुई है, जिसे लेकर याचिका जारी है। यह मामला मुख्य रूप से निर्वाचन रोल संशोधन, चुनावी प्रक्रिया पर पारदर्शिता केंद्रित और भविष्य के चुनावी माहौल, इस पर असर देखा जा रहा है। न भारत टाइम्स से ली गई न्यूज। सोने चांदी के भाव बाजार में स्थिति। भारत में सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड छू लिया है, जिससे निवेशक और गहना उद्योग दोनों पर असर पड़ रहा है। सोने के दाम 24 कैरेट 22 की ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, जबकि चांदी के लगातार बुलंद रेट दिख रहे हैं। कीमतों में वृद्धि वैश्विक राजनीतिक बाजार और मुद्रास्फीति को संकेत दे रही है। द नव भारत टाइम्स। महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय और अपडेट। राज्य स्तर पर कई खबरें आ रही, जैसे PSLV C-72 मिशन तकनीकी समस्या, इसरो को हानि, जिससे 16 उपग्रह निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं हो पाए। यह अंतरिक्ष एजेंसी के लिए एक सीख और तकनीकी सुरक्षा का विषय है। प्रभात खबर न्यूज एजेंसी पर से ली गई न्यूज। ठंडे और मौसम में उत्तर भारत में कड़की ठंड, धुंध का असर जारी, जिससे दैनिक जीवन, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बना हुआ है। कई राज्यों मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और प्रशासन को राहत सुविधाएं तैयार रखी हैं। दी संडे गार्जियन। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ट्रंप की ईरान नीति पर 25% टैरिफ। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है, यदि कोई देश ईरान के साथ व्यापार जारी रखता है, उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। यह घोषणा ईरान के आंतरिक विरोध, प्रदर्शन, वैश्विक सुरक्षा चिंताओं के बीच आई, जिससे वैश्विक व्यापार और कूटनीतिक संतुलन पर प्रभाव आशंका दाई जा रही है। आज तक न्यूज। ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी। ईरान ने सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध धारा 17वें दिन भारी जारी। विरोध, हिंसा, खबरें, सक्रिय प्रतिबंध और सामाजिक अस्थिरता चलने से ने अमेरिका वर्चुअल असेंबली के जरिए नागरिक को छोड़ देने की सलाह दी है तथा तनाव महत्वपूर्ण दिशा की स्थिति जटिल बना रहा। भारत जर्मन साझेदारी मजबूत। भारत और जर्मनी ने रक्षा, व्यापार, उच्च शिक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए 19 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन साझेदारियों में फ्री वीजा, ट्रांजिट और रक्षा क्षमता विकास करने पर समझौता हुए हैं, जो दोनों देशों के बीच सहयोग नई दिशा देगा। दी फेडरल न्यूज। राष्ट्रीय और वैश्विक प्रवास मुद्दे। भारत बांग्लादेश के बीच प्रवासी मामलों में एक समझौता हुआ, जिसमें 38 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके घर वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। यह कदम दोनों देशों में प्रवासी नीति और सुरक्षा तंत्र मजबूत करने तौर पर देखा जा रहा है। सच्चीबात.com। वैश्विक राजनीति उथल-पुथल और हिंसा। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो समर्थक की बड़ी हिंसा में प्रदर्शन हुए। अमेरिका हस्तक्षेप और सरकार की स्थिति को लेकर बांग्लादेश में धार्मिक हिंसा के एक मामले में हिंदू व्यक्ति की हत्या की भी खबरें आई हैं, जो सामाजिक तनाव गंभीरता को दर्शाती है। सच्चीबात.com से ली गई न्यूज। अन्य प्रमुख अपडेट। ट्रेड। AI तकनीकी। वैश्विक स्तर पर देशों ने AI डेटा सुरक्षा और जिम्मेदारी AI पर विचार विमर्श को तेजी जारी किया, जिससे वैश्विक मानकों पर हस्तक्षेप बनने की कोशिश जारी। http://careerindia.com पर